सो हेलो गाइस, माई सेल्फ शैलेश त्रिपाठी और आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो स्ट्रेटेजी कोर्स के गाइस 6th मॉड्यूल में, जहां गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, कि नीश अपनी कैसे सेलेक्ट किया जाए। मोस्ट पावरफुल टॉपिक। अगर वीडियो क्रिएशन सीखना है तो आपको ये पता होना चाहिए। गाइस आप लोग देखे होंगे, लोग वीडियोस तो बहुत सारी बनाते हैं, कभी कभी वीडियोस इतनी सारी बना देते हैं, लेकिन उसी चैनल पे आप कुकिंग भी रख रहे हो, उसी में सिंगिंग भी रख रहे हो, उसी में बिजनेस भी बता रहे हो, उसी में मार्केटिंग भी कर रहे हो, हर चीज उसमें। जब कोई आप गाइस व्यूज आता है ना, व्यूअर्स आता है बाहर से, अगर आप सोचो कि बाहर से कोई व्यूअर्स आ रहा है, वो आपके चैनल पे क्या देखेगा? कि क्या देखता है कि आप सिंगिंग भी कर रहे हो या डांसिंग भी कर रहे हो या पर्टिकुलर आप चीज पे अगर जब फोकस करते हो ना, तब वो विजिटर आपके चैनल पे रुकता है और फिर स्क्रॉल होता है, फिर आगे आपके टॉपिक्स जो होते हैं वो देखता है, तब उसे पता चलता है कि हाँ ये मेरे काम का है, तो वो सब्सक्राइब करता है। तो गाइस इस पे हमेशा आप ध्यान रखिए कि कैसे आपको काम करना है, यानी कि नीश पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अपनी नीश कैसे डिसाइड करें। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं यही पावरफुल टूल, और आप इसी वीडियो में सेलेक्ट कर सकते हो अपनी नीश। तो आखिरी तक बने रहना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो की कोई भी सीरीज आपसे मिस नहीं होनी चाहिए गाइस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप देखो कि व्हाट इज नीश, होता क्या है। बहुत दिन से बातें चल रही हैं नीश नीश के, अब इसके बारे में देखते हैं कि ये होता क्या है। आगे देखते गाइस, हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए, किस टॉपिक से रिलेटेड हम बनाने जा रहे हैं वीडियो, किस टॉपिक से, किस इंडस्ट्री से, किस क्या चीज हमें आता है, कौन सा सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं, सिंगिंग का, डांसिंग का, कुकिंग का, फैशन का, लाइफस्टाइल का। अब जो भी देखो कि पहले तो टॉपिक पता होना चाहिए, सब्जेक्ट पता होना चाहिए, उसके बाद गाइस टॉपिक पे आता है बात। जब टॉपिक पे गाइस हम लोग बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मुझे स्पोर्ट्स में अच्छा लगता है। अब सब्जेक्ट ले लिया मैंने स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में भी आप पूछोगे कि कौन सा स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि क्रिकेट, क्रिकेट का मैं एग्जांपल देता हूं, तो क्रिकेट में आप पूछोगे कि सब टॉपिक पे आप जाओ कि क्रिकेट में भी बहुत सारी चीजें हैं, बैटिंग है, बॉलिंग है, कैचिंग है, फील्डिंग है, न जाने कितनी सारी चीजें हैं। तो उसमें भी आप टॉपिक्स लो, फिर सब टॉपिक्स लो, फिर सब टॉपिक्स लो। उसके बाद भी आप देखो कि कहाँ कहाँ आप बढ़िया से बता सकते हो। जिस टॉपिक पे आप अच्छे से बता सकते हो उस टॉपिक पे आप बताना चालू करो, फिर आपका काम होगा। देखो उसके बाद फील्ड आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप नोट भी कर सकते हो। सब्जेक्ट, टॉपिक एंड फील्ड, सब्जेक्ट, टॉपिक एंड फील्ड। किस फील्ड से रिलेटेड कर रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हो, एफिलिएट से रिलेटेड कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कर रहे हो, कुकिंग से रिलेटेड कर रहे हो, डांसिंग से रिलेटेड कर रहे हो। फील्ड आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए गाइस। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको अपनी फील्ड क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो आगे देखते हैं गाइस। और मिथ्स अबाउट नीश, मिथ्स देखा जाए कि हम लोग सोच क्या लेते हैं, पहले से ही बहुत सारी चीजें सोचते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं कि हम लोग क्या क्या सोचते हैं गाइस। अगर इंपॉर्टेंट देखे तो मैं आपको एक बता रहा हूँ, आप एक फील्ड सेलेक्ट कर लो, एक फील्ड सेलेक्ट कर लो, आपका काम हो जाएगा। और वो कैसे होगा वो देखो, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा पैशन होना चाहिए गाइस, हमारा पैशन होना चाहिए, और जब हमारा पैशन होगा तभी हम वो काम कर पाएंगे। ऐसा गलत है, ऐसा होता ही नहीं है गाइस। कभी कभी आपका पैशन कुछ और रहता है, लेकिन वीडियो आप कुछ और बनाते हो। किसी, अब मान लेते हैं कि आपका पैशन है गिटार बजाना, ठीक है, गिटार बजाना आपका पैशन है, लेकिन आप उस टॉपिक से ना हटके बाकी आप बिजनेस के रिलेटेड बता रहे हो, चीजें बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हो, या देखा जाए तो आप हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज कर रहे हो, जिम से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, आप किसी चीज पे टॉपिक कर रहे हो, तो उस पर आपका चैनल ग्रोथ कर रहा है। यही आपको समझना है। जरूरी नहीं है कि आपका जो पैशन है आप उसी के रिलेटेड वीडियो बनाइए। और आगे देखते गए, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नीश को अपनी सेलेक्ट करना टाइम टेकिंग प्रोसेस आपको लगता है? जी नहीं, आज यही वीडियो में आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी नीश। आप आधे घंटे बैठ इस वीडियो को पूरा देखिए और आधे घंटे केवल अपने साथ बैठिए, आप अपनी नीश सेलेक्ट कर लोगे गाइस। आगे देखते हैं यूनिक एंड डिफरेंट, कैसे आप यूनिक बन सकते हो। आप सोचते हो कि मैं कैसे यूनिक बन सकता हूँ, क्या ऐसा कंटेंट लाऊं जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। अगर आप इस पे काम करोगे गाइस तो कभी भी कंटेंट बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने एक जगह देखा था कि जितने कंटेंट प्रोड्यूस होने थे ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब आप अपने व्यूज देके उसको यूनिक बना सकते हो। अब गाइस अपने व्यूज देके उसको डिफरेंट बनाइए। आगे देखते हैं गाइस, सर्व एवरीबॉडी। हम लोग ये सोचते हैं दिमाग में कि हम सबके लिए काम करेंगे, सबके लिए काम करेंगे। ये नहीं देखते गाइस कि आपको पर्टिकुलर फील्ड के लिए काम करना है। आप सबकी जगह अगर पर्टिकुलर लोगों के लिए काम करिए गाइस तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। ओके गाइस, तो आगे मैं देखूं तो सर्व एवरीबॉडी, ये मिथ आपका गलत है, बहुत गलत है ये तो। उसके बाद कंपटीशन, कंपटीशन तो रहेगा ही।
आप सोचते हो कि अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड चीजें बता रहा है या फिर अगर देखा जाए कोई बिजनेस से रिलेटेड चीजें बता रहा है तो आप या मोटिवेशनल देख लीजिए। मोटिवेशनल सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे कि आजकल मोटिवेशन पे बहुत चीजें चलती हैं, तो मोटिवेशन से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो उसका कंपटीशन आप देखोगे बहुत सारा है। लेकिन क्या अगर और कोई मोटिवेशनल चैनल आएगा तो क्या उसकी वीडियो नहीं देखी जाएगी? ऑफ कोर्स देखी जाएगी। तो उसी से रिलेटेड क्या आपकी वीडियोस नहीं देखी जाएगी अगर आप डालोगे मोटिवेशनल? क्या आप यूनिक लाते हो गाइस? आप अपने व्यूज कितने अच्छे रख सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स बहुत ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आप इस टॉपिक पे काम करिए। उसके बाद मैं देखूं तो लैक ऑफ नॉलेज। हम सोचते हैं कि हम बोले क्या। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम बोले क्या, व्हाट टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, ठीक है। और फॉरगेटिंग स्पीच, हम लोग यही सोचते हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग यही सोचते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज हो जाती है और हमें इस टॉपिक से रिलेटेड हमें तो कुछ पता ही नहीं है। यार अगर मुझे बिजनेस करना है तो उसके बारे में मेरे को कोई नॉलेज ही नहीं है। हम लोग यही कहीं ना कहीं यही सोचते हैं, तो इसकी वजह से हम पीछे हट जाते हैं। तो अगर नहीं पता है गाइस तो रिसर्च करो ना उस फील्ड में, और अगर आपको नहीं आता है तो उस फील्ड से हट जाओ। कोई अच्छी फील्ड पकड़ो जिस फील्ड को आपको बताने में मजा आता हो, जिस फील्ड के लिए आप पैशनेट रहो, थोड़ा सा आपको पता हो, थको ना, मतलब काम करते वक्त आपको थकान महसूस ना हो और बोरिंग ना लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, बोरिंग ना लगे आपको बस। तो लैक ऑफ नॉलेज तो ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो मिथ्स हैं ये सारे, आपको ये मिथ्स निकालने हैं, बस ये आप याद रखना। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं तो हम अपनी नीश कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे हम फाइंड कर सकते हैं गाइस। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो, वो है आपका इंटरेस्ट, आपकी इंडस्ट्री, आपकी स्किल्स, एक्सपर्टाइज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आप किस चीज में इंटरेस्ट लेते हो? किस चीज में इंटरेस्ट लेते हो? बिजनेस में इंटरेस्ट है? बिजनेस में, तो बिजनेस में कौन सा बिजनेस इंटरेस्ट है? एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, किस तरीके का बिजनेस आपको पसंद आ रहा है? फ्रीलांसिंग करना पसंद है? जो भी बिजनेस पसंद है तो वो आपका इंटरेस्ट हो गया। अब क्या उस बिजनेस में आपने स्किल से सीखी है, स्किल सीखी हो, और जब सीखे रहोगे तो फिर क्या होगा आपको, सिंपल सी बात है, आपको कंटेंट बनाना और इजी हो जाएगा। और मैं गाइस बताऊं, इंडस्ट्री आपको सेलेक्ट करनी ही करनी है। अगर आप एक चीज पे फोकस करोगे तो वो ज्यादा ग्रोथ करेगा। आगे देखते हैं गाइस। अगर मैं बताऊं तो हाउ टू फाइंड नीश में ही आप दे क्या रहे हो ऑडियंस को, ऑडियंस को आप दे क्या रहे हो अपने टारगेट ऑडियंस को, या टारगेट मैं बताऊं तो आप एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए जब काम करोगे तो आपकी ऑडियंस एक लिमिटेड हो जाएगी। कि हाँ, अगर मैं हेल्थ से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ या मैं बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो एग्जांपल आजकल आप देखो तो एफिलिएट मार्केटिंग बहुत चल रहा है। तो एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड ही मैं सारी चीजें बताऊंगा अपने व्यूअर्स को। तो आपके जो व्यूअर्स होंगे वो उसी तरीके के व्यूअर्स होंगे जो उस तरह के फील्ड से रिलेटेड रखते हैं या फिर उस फील्ड में और जानना चाहते हैं। तो आप इस पे ध्यान रखो, ठीक है। तो आप अपनी ऑडियंस को दे क्या रहे हो? डिमांड है, देखिए उनकी डिमांड बहुत सारी होती है, उनकी वैल्यू दीजिए आप उनके ऊपर। जितनी आप उनको वैल्यू दोगे, जितनी आप उनको चीजें अच्छे से बताओगे, एग्जीक्यूशन देखो, प्रॉब्लम्स के लिए लोग आते हैं, सॉरी सॉल्यूशंस के लिए लोग यूट्यूब चैनल पे आते हैं, आपकी प्रॉब्लम नहीं। वो उन्हें प्रॉब्लम है और वो आपसे क्या चाहते हैं? सॉल्यूशंस, केवल सॉल्यूशन चाहते हैं। और आप अगर उनके सॉल्यूशन दे सकते हो देन आपका चैनल ग्रो करेगा, 101% आपका चैनल ग्रो करेगा। लेकिन आप इस पे ध्यान दो कि आपको क्या करना है। जी हाँ, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना है, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना है। तो गाइस इस पे ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस। तो थर्ड टॉपिक पे अगर मैं बात करूं तो बिजनेस। और बिजनेस क्या है गाइस? ऑनलाइन बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस ही होना चाहिए। कोई लॉस वहां पे नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके बिजनेस में कोई लॉस नहीं होना चाहिए गाइस। आपका बिजनेस प्रॉफिट वाला होना चाहिए, आपको प्रॉफिट आना चाहिए उस बिजनेस से। और बिजनेस से प्रॉफिट कैसे आएगा? जब आप पर्टिकुलर निश पे काम करोगे, जब केवल एक ही निश पे आप काम करोगे। अगर आप सोचोगे एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, सारे टॉपिक को अगर आप मिला दोगे, क्या एक भी टॉपिक सक्सेसफुल होगा? क्या एक भी टॉपिक से लोग क्या आपके पास आएंगे? जिस चीज पे आप काम करना चाह रहे हो क्या वो हो पाएगा गाइस? कभी नहीं हो पाएगा। तो ये मैं समझाना चाहता हूँ। आप इस पे काम करो कि नीश पे हमें कैसे वर्क करना है। बिजनेस आप कर रहे हो तो पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड करो ताकि आपको प्रॉफिट मिले। आगे देखते हैं गाइस, टाइप्स ऑफ नीश। अब गाइस आपको समझ में आएगा कि टाइप्स ऑफ नीश क्या होती है। तो गाइस अगर मैं देखूं तो आप देखो कि बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ में अगर देखा जाए तो मैं कई सारे आपको फील्ड बताऊंगा। अभी आपको पता चलेगा कि हाँ,
इतनी फील्डें होती हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, जब हम इस पे फोकस करेंगे ना, आप अपनी नीश डिसाइड कर लोगे आराम से। तो गाइस पर्टिकुलर फील्ड में देखा जाए तो बिजनेस ग्रोथ में सेल्स नंबर 1 है, क्योंकि बिजनेस आ रहा है तो सेल्स तो इंपॉर्टेंट है, बिना सेल्स के बिजनेस हो ही नहीं सकता। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया ब्रांडिंग, विद इन 6 मंथ पे आप हमारे साथ काम करिए तो विद इन 6 मंथ में हम आपका सोशल मीडिया ब्रांड स्टैब्लिश करवा सकते हैं। मार्केटिंग करना आना चाहिए। बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि आप देखोगे बिजनेस ओनर जो टीम बना के काम करते हैं आगे। और अगर आप देखो ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, रिसर्च, इंडस्ट्रीज, सारी चीजें हैं गाइस, बिजनेस पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर मैं पर्टिकुलर बिजनेस है भी, आपने देखा कि मैंने एक टॉपिक निकाला सेल्स, ठीक है। अब सेल्स में भी सब टॉपिक में निकालते हैं, जैसे सेल्स में भी लीड जनरेशन मास्टरी आपको आनी चाहिए। फोन सेल्स पे, फोन पे कैसे सेल्स निकाल सकते हैं हम लोग, फनल्स आपको आना चाहिए, ऑटोमेटिक फनल आना चाहिए, नेगोशिएशंस आपको, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पता होनी चाहिए, और कैसे वेबिनार्स, सेमिनार्स, ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी आनी चाहिए। तो क्या आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो? क्या आप इस फील्ड को लोगों को सिखा सकते हो? अगर आप सिखा सकते हो तो आप हाई इनकम प्रॉफिटेबल बिजनेस अपना डेवलप कर सकते हो ऑनलाइन। और ब्रांडिंग में भी तो आपको डिजाइन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, तभी तो आप ब्रांडिंग अपना कर सकते हो। तो गाइस अगर देखा जाए तो मार्केटिंग एक ऐसा टॉपिक है दैट इज डिजिटल, ऑफलाइन, पब्लिक रिलेशन, रेफरल्स, रिफर एंड अर्न, एफिलिएट मार्केटिंग, रेफर एंड अर्न, यही सिस्टम है वहां पे। मार्केटिंग में भी देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज्यादा है, ऑफलाइन में भी लोग मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप देखो तो पब्लिक रिलेशन में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मार्केटिंग से रिलेटेड, ब्रांडिंग से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड। अब आपको मैंने बताया कि बिजनेस है, बिजनेस में सेल्स है, सेल्स में भी सब टॉपिक्स हैं। यहाँ ध्यान देना है गाइस, किसी भी एक टॉपिक में पकड़ लोगे, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है गाइस, आप सोच भी नहीं सकते हो कितना बड़ा मार्केट है। आगे देखते हैं कैरियर ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ था, अब यहाँ कैरियर ग्रोथ देखिए। कैरियर ग्रोथ में देखो गाइस, दैट इज सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है, टीचिंग स्किल्स क्या होती है, टेक्निकल स्किल्स क्या होती है, हार्ड स्किल्स क्या होती है। अब गाइस आप इस पे काम करना चालू करिए। सॉफ्ट स्किल्स में आपको क्या क्या चीजें आती हैं, कैरियर ग्रोथ से रिलेटेड सॉफ्ट स्किल्स। अब आपको छोटी छोटी चीजें आती हैं, उस पर आप बताना चालू करिए, उसके बाद उसको ग्रोथ करिए, मतलब और स्किल्स सीखिए, और उसके बाद उसको टेक्निकली काम करिए। जब आप काम करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो क्या होता है कि अगर हमें किसी बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो हम क्या करें, उसको थोड़ा सा बताना चालू करें, और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो उस पर कुछ काम करें, कुछ अपने इन्वेस्टमेंट करें, उसको सीखें, सीखने के बाद गाइस आगे इंप्लीमेंट करें और उसे लोगों को बताएं। क्योंकि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो गाइस, हजारों लाखों करोड़ों लोग यही प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हो गाइस। आप अपने उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकते हो, और जब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दोगे तो ऑटोमेटिकली चैनल ग्रो करेगा गाइस, ऑटोमेटिकली चैनल आपका ग्रो करेगा। तो कैरियर ग्रोथ में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं देखूं एफिलिएट, फ्रीलांसिंग, रियल एस्टेट, इन्वेस्टिंग, कोचिंग, टीचिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सारी चीजें, मेक मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन बनाना है अगर पैसा तो क्या है, यही तरीके तो है आपके पास। और ये एक आप यूट्यूब चैनल है आपका, यूट्यूब चैनल पे बना सकते हो, तो एफिलिएट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग, रियल एस्टेट, इन्वेस्टिंग, कोचिंग, टीचिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, सारी चीजें आपके पास है, और इन्हीं से आप रिलेटेड काम कर सकते हो अगर आपको बिजनेस करना है ऑनलाइन। तो आगे देखते हैं गाइस, अगर रिलेशनशिप्स में, अब आपको कैरियर ग्रोथ पता है, देखिए कैरियर ग्रोथ था, अगर मैं बताऊं कैरियर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ, मेक मनी, और आप इसके बाद देखो तो रिलेशनशिप में अगर बता सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो आप इस टॉपिक्स में भी बता सकते हो, दैट इज पेरेंटिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डेटिंग, मैरिज, आपको पता है ये सारी चीजें। आगे गाइस देखा जाए तो हेल्थ एंड वेलनेस में, गाइस हेल्थ एंड वेलनेस में देखिए ये इंडस्ट्री में आपको पता है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के बाद ये इंडस्ट्री में ग्रोथ आ गई है इसमें, और एंटरप्रेन्योरशिप में। अगर मैं देखो तो हेल्थ एंड वेलनेस में देखा जाए गाइस तो हेल्थ चैलेंजेस, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। कितने बड़े चैलेंजेस थे, कोरोना वायरस सबसे बड़ा चैलेंज था अगर देखा जाए तो हेल्थ वेलनेस में। और हेल्थ में पर्टिकुलर देखा जाए तो वेट लॉस इज द मेजर। अगर आप देखो तो इसमें भी आप देखो बहुत सारी, देखिए टॉपिक्स लिया करो, फिर सब टॉपिक सेलेक्ट किया करो, और फिर सब टॉपिक, तो वहां से आप अपने नीश सेलेक्ट कर सकते हो। जी हाँ, मैं इसमें स्पेशलिस्ट हूँ, क्रिकेट में हूँ, क्रिकेट में भी बॉलिंग में हूँ, बॉलिंग में भी मैं कहाँ पे हूँ, किस चीज में हूँ, स्पिनर हूँ कि फास्ट हूँ, किस तरीके के एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। तो आप इस पे काम करना चालू करो।
तो इसी तरह वेट लॉस पे है, इंजरीज पे है और लाइफस्टाइल डिसीजेस पे, बहुत सारी चीजें गाइस। अगर मैं देखूं लाइफस्टाइल में भी बहुत सारी चीजें, जैसे डायबिटीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, थायराइड, मस्कुलर पेन, ये सारी चीजें क्या है, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, टॉपिक्स सब टॉपिक्स, इसके अंदर भी सब टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है गाइस। इस पे आप डिसाइड करोगे, बहुत बड़ा मार्केट है। और अगर मैं बताऊं कि आपका जो सर्कल है ना टेक्निक्स पे, कि वर्कआउट कैसे करते हैं, योगा कैसे करते हैं, मेडिटेशन कैसे करते हैं, डाइट कैसे करते हैं, बाबा रामदेव एग्जाम्पल है आपके सामने गाइस, एग्जाम्पल है। योगा बताओ, उन्होंने बताया आपको पूरा आयुर्वेदिक, पूरा फ्री आप बता रहे हैं, पूरा फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं देखूं बाबा रामदेव का छोड़िए, अगर मैं देखूं कि हेल्थ एंड वेलनेस में भी आप ये सारी टॉपिक्स जो देख रहे हो, इसके अंदर जब आप डीप में स्टडी करे हो ना, अगर करोगे या फिर किए हुए हो, तो गाइस आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैं इस टॉपिक से रिलेटेड ये सारी चीजें बता सकता हूँ, डाइट से रिलेटेड मैं ये सारी चीजें बता सकता हूँ। अरे गाइस आप खुद का बताओगे तो कैसे आप मान लेते हैं कि आपका हाँ कंपटीशन बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग डाइटिशियन है, बहुत सारे लोग डाइट का चीजें बता सकते हैं, लेकिन गाइस उसी में से तो सब लोग यूनिक होते हैं। किसी की डाइट अलग होती है, किसी की डाइट अलग होती है, किसी की डाइट अलग होती है, सबका यूनिक यूनिक होता है। कहीं आप कुछ और खा रहे हो तो कहीं कोई और डाइट में कुछ और मिला रहा है। तो गाइस आप इस पे ध्यान दो, ठीक है। तो डाइट्स पे बहुत सारी चीजें, तो वही मैंने बताया ना आपको, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब आप अपना जब काम करते हो ना तो डिफरेंट हो जाता है अपने आप ही। आगे देखा जाए गाइस, तो एक्शन स्टेप अब आपका क्या होना चाहिए एक्शन में, दैट इज पिक योर नीश। सबसे पहले अपनी नीश डिसाइड कर लीजिए, पिकअप कर लीजिए, इसी तरह से पिकअप करिए। पिक योर टारगेट मार्केटिंग, टारगेट मार्केट, देखो एक पर्टिकुलर फील्ड में आप जब जाओगे, तो जब एक पर्टिकुलर फील्ड के लोग जब आपके पास आ रहे हैं, तो वो आपकी टारगेट ऑडियंस। अब उनके लिए आपको काम करना है गाइस, उनके लिए आपको काम करना है और उनके लिए कंटेंट प्रोड्यूस करना है। अब आपका टॉपिक्स क्लियर, ऑडियंस क्लियर, अब आप काम करिए गाइस, आपके पास तो गूगल है, गूगल पे टॉपिक्स डालो और आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे आपको एक्शन स्टेप लेना है, ठीक है गाइस। आगे देखा जाए तो पिक योर नीश में भी आप देखो तो सब नीश पिकअप करो, जस्ट पिक वन रेजोनेट द मोस्ट। अब गाइस आपको ये समझना है कि आपको केवल एक ही फील्ड पे काम करना है, आप मिक्स मत करो। अपने चैनल डिफरेंट कर सकते हो, लेकिन एक चैनल पे केवल एक टॉपिक से रिलेटेड काम करो, सब कुछ एक में ना कर लो, नहीं तो आपकी ऑडियंस रुकेगी नहीं गाइस। और जब रुकेगी नहीं तो फिर आपका, जब देखो मेहनत कर रहे हो तो अच्छे से ही मेहनत कर लो, क्यों अलग अलग मेहनत करनी पड़े और आपका मेहनत वेस्ट न जाए। देखो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर जब आप मेहनत कर रहे हो तो इसी तरीके से आपकी मेहनत होनी चाहिए कि वो आने वाले टाइम में 1 साल या 6 महीना या 8 महीने के बाद आपको वो रिजल्ट दे, और लाइफ टाइम रिजल्ट देगा, लाइफ टाइम रिजल्ट दे। तो एक्शन स्टेप में गाइस यही है, आपको सिंपल से आप नीश डिसाइड करिए, टारगेट मार्केट डिसाइड करिए, कंटेंट क्रिएट करिए, उसी नीश को आप देखिए, सब नीश अपनी सेलेक्ट कर सकते हो और एक फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, तो यही तक था हमारा आज का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है गाइस, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, सो दैट वी कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, ताकि वो भी अपना वीडियो बनाने का फियर रिमूव कर सके गाइस। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वहां हम अलग चीजों पे बात करेंगे। अब हमने आपको नीश का बताया, अब इसके आगे की बात करेंगे गाइस।